प्रश्न, एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और उस समय पर आप सभी को मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए सहदेव ने उनका नाम सुझाया। तो इस बात पे सब लोग तो राजी हो गए, लेकिन शिशुपाल भगवान को बहुत गाली देने लगे। इसके पश्चात बात यहाँ तक बढ़ी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया और शिशुपाल का जो गला काट दिया, उस समय पर यह हुआ कि शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और वो भगवान श्री कृष्ण में समा गई। जब ये घटना हुई तो उसके बाद में सब ऋषिगण आए वहां पर। तब नारद जी ने प्रश्न पूछा भगवान श्री नारद जी युधिष्ठिर जी ने प्रश्न पूछा भगवान श्री नारद जी से। वह देवर्षि नारद जी से उन्होंने पूछा कि मेरे को बड़ा आश्चर्य है कि जो शिशुपाल है, ये जब तोतली बोली में बोलता था तब से इन्होंने पानी पी पी कर भगवान को गाली दिया है, भगवान श्री कृष्ण को गाली दिया है। और इस कारण उसके बावजूद भी आज जब भगवान श्री कृष्ण ने इसका वध किया तो उसके शरीर से ज्योति निकलकर इसमें समा गई। ये बात कैसी? ये उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब नारद जी ने वहां पर जो सत्संग कराया है, जो उनको उत्तर दिया है, वो हम सबको समझने वाला लायक है। तब नारद जी ने उनको बताया कि ऐसा होता है कि जो सत्य वस्तु है, सत्य वस्तु का जो स्पर्श है, उसको भाव की अपेक्षा नहीं होती है। समझ गया? सिद्धांत क्या है? जो सत्य वस्तु है उसका स्पर्श करने से जो परिणाम मिलना है उसमें भाव की अपेक्षा नहीं होती है। जैसे किसी ने अगर आग को छुआ तो बोले कि हमने धोखे से छू लिया, चाहे जानबूझकर छुआ, चाहे घृणापूर्वक छुआ, चाहे प्रेम पूर्वक छुआ, चाहे अनजाने में छुआ, आग तो जलाएगी। गलत है कि नहीं? गलत है क्या बात? आग तो जलाएगी, आग छोड़ देगी। अरे भाई धोखे से छुआ है, अरे भाई इसने मेरे पास में बड़े घृणापूर्वक छुआ, इसको मैं क्यों जलाऊं? बोलो, ऐसा बोलेगी आप? किसी भी भाव से छुए वो आग जलाएगी ही, क्योंकि आग सत्य में आग है, उसका गुण है जलाना। उसी प्रकार से परमात्मा का गुण है, परमात्मा का गुण है जो उनसे स्पर्श जिसका होगा, जिसकी वृत्ति का, जिसके भाव का उनसे स्पर्श होगा, उसका उद्धार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। ये भगवान का स्वभाव है, ये परमात्मा का स्वभाव है। जैसे कोई पारस पत्थर है, पारस पत्थर में लोहे की कील जाए छेद करने के लिए, मैं इसमें छेद कर दूंगी तो क्या होगा? पारस का पत्थर जो है, जहां उसका स्पर्श होगा लोहे की कील तो सोना बन ही जाएगी। तो पारस ये सोचेगा क्या कि ये तो मेरे में छेद करने के लिए आई थी, मैं इसको क्यों सोना बनाऊं? होगा क्या? क्योंकि पारस का गुण है, जहां लोहे का उसमें स्पर्श होगा तो वहां पर वो सोना बनाएगा ही। उसी प्रकार से परमात्मा से कोई व्यक्ति चाहे जैसे जुड़े, क्या समझे? चाहे जैसे जुड़े, प्रेम से जुड़े, चाहे घृणा पूर्वक जुड़े, समझ गए? कि अपना सगा संबंधी मान करके जुड़े, चाहे उनको अपना पुत्र बना ले। कोई भगवान श्री कृष्ण को तमाम सखी संप्रदाय चलता है, वो लोग अपना पति रूप में वर्ण करी है, गोपियों ने उनको अपना पति रूप में वर्ण किया है, जार भाव से उनका चिंतन किया है। तो चाहे जिस भाव से भगवान का भजन किया जाए, भगवान को भजा जाए, भगवान से चाहे जिस भाव से कनेक्ट हो, संबंध होना चाहिए, तो उसका कल्याण अवश्य ही होगा। ये पक्की बात है। वहां पर बताते हैं कि जैसे अर्जुन है, उन्होंने भगवान को सखा समझा अपना। पांडवों ने ये हमारे भाई है, स्वजन संबंधी है, हमारे ममेरे भाई है, इस भाव से उनको उनसे अपना व्यवहार रखा है ना। गोपियों ने हमारे कंस है, जार भाव से उनका चिंतन किया। और जो भगवान के भक्त लोग हैं वो हमारे भगवान, हमारे स्वामी हैं और हम उनके
दास है इस भाव से भजन करते हैं, है ना, इस भाव से भजन करते हैं। और इसके अतिरिक्त में जैसे ये शिशुपाल है, ये इन लोगों ने भगवान से बैर भाव से भगवान से जुड़े, इनकी बैरी भक्ति कहलाती है, इनकी बैरी भक्ति कहलाती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, हमको मान लीजिए अपने घर में हम लोग सब लोग रहते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल वे में है, तो आप लोगों को नॉर्मल वे में अपने ऑफिस जाइए कुछ नहीं, लेकिन अगर पता चला कि घर में किसी से किसी दिन लड़ाई हो गई तो उसका चिंतन आपको ज्यादा चलते रहेगा, लड़ाई हो गई तो, होता है ना। ऐसे किसी भी व्यक्ति से आपका प्रेम पूर्वक व्यवहार है उसका उतना चिंतन नहीं होगा, लेकिन अगर किसी से कोई शत्रुता हो गई तो शत्रु भाव में बहुत ज्यादा चिंतन होगा। परंतु शत्रु भाव में ये होता है कि जैसे प्रेम भाव से पूजन होता है तो एक आनंद सुख मिलती है, सतोगुण उत्पन्न होता है तो शांति मिलती है, वो शांति नहीं मिलेगी। तो जो ये रावण है, कंस है, ये सब लोगों ने भगवान के साथ में बैरी भक्ति थी इनकी, शत्रु भाव से भगवान को पूजते थे ये, क्या समझे, तो ये बैरी भक्ति कहलाती है। तो ये बैरी भक्ति से कहने के कारण इन सब का भी कल्याण हुआ। इसके पीछे में बहुत एक पूरा इतिहास रखा हुआ है। इसी इतिहास को श्रीमद् भागवत में बड़े ही विस्तार पूर्वक समझाया गया है। एक बार सनकादि ऋषि गए बैकुंठ लोक में, तो वहां पर जय और विजय पहरा दे रहे थे। अच्छा, सनकादि ऋषियों की अबाध गति थी, कहीं पर भी वो जा सकते एनी टाइम, उनको फ्री है क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति है। वैसे बालक है 5-5 साल के, वो कहीं भी जाए, कौन रोक है कि नहीं। 5-5 साल के बालक है, अभी छोटा बालक आ जाए और पता चले आप सो रहे हैं, आप नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई रोक टोक की जरूरत ही नहीं है। तो 5 साल के बालक है तो उनके लिए रोक टोक नहीं। और साथ में सिद्धि अवस्था में वो ऋषियों के भी ऋषि है, तो उस दृष्टिकोण से उनको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। अब वो पहुंचे बैकुंठ पे, तो जो जय और विजय थे भगवान के पार्षद, वो उस समय पर पहरा दे रहे थे। उनको अपने कि हम भगवान के पार्षद, इस बात का कुछ अहम हो गया, तो उन्होंने सनकादि ऋषि को डंडा लगा करके रोक दिया। सनकादि ऋषि को वहां पर रोक दिया कि आप अभी रुक जाइए, यहाँ भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा, क्रोधित हो गए, बोले तुम हो यहाँ बैकुंठ में, लेकिन तुम्हारे में ऐसी आसुरी वृत्ति है, तो जाओ तुम 3 असुर हो जाओ। बस ये श्राप वो दे रहे थे और उसमें बहुत भूचाल आ गया। इसी सब कलह से भगवान की नींद खुल गई, भगवान आ गए। अरे क्या हुआ, तो पता चला कि सारी बात मालूम चली। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि एक दिन उन्होंने लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था डंडा लगा करके, तो इसी प्रकार से लक्ष्मी जी ने उनको मनी मन शाप दे ही दिया था, और आज इन्होंने भी शाप दे दिया। तो उन्होंने उनके श्राप का अनुमोदन किया। पर भगवान ठहरे भक्त वत्सल, जब उन्होंने देखा अपने पार्षद बेचारे अब बड़े दीन हो रहे हैं, तो बड़े इष्ट से कहा कि भगवान अब इन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इनको 3 जन्म तक के हमने सीमित कर दिया, इनका जो असुर जन्म है 3 जन्म का तक ये असुर जन्म लेंगे, प्राप्त करेंगे। और हर जन्म में भगवान से उन्होंने कहा कि भगवान के द्वारा ही ये मारे जाएंगे, और उसके बाद में 3 जन्म का अपराध भोग करके वापस बैकुंठ को लौट आएंगे। हो गया। तो वही जय और विजय नाम के जो पार्षद थे, उन्होंने सबसे पहले जन्म दिया हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। तो जब उन्होंने हिरण्याक्ष था तो उससे बहुत उपद्रव मचाया था, तो भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। ठीक है, उसके बाद में इधर नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया, दोनों की मुक्ति हो गई। अब अगले जन्म में यही दोनों रावण और कुंभकर्ण हुए, समझ गया, दोनों रावण और कुंभकर्ण हुए। तब भगवान ने राम रूप धारण करके 3 जन्म का प्रारब्ध था, उन दोनों का वहां पे वध किया। ठीक, उसके बाद में वही दोनों शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में हुए।
द्वापर युग में। तब फिर भगवान ने श्री कृष्ण रूप में उन दोनों का वध किया। ठीक है, तो अब उनको तो मिल जाना था, तो भगवान के पार्षद थे, तो भगवान की अब उसको कितना क्रोध था भगवान के प्रति, तो क्रोध पूर्वक भगवान को गाली देना, तो भगवान से जुड़े ही थे, इसीलिए भगवान उनके हृदय से, उनके शरीर से ज्योति निकल के भगवान में समा गई। समझ में आ गई? तो भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि चहु। क्या कहते हैं, जैसे हम बीज बो दे, कहते हैं ना, बीज बो दे, भगवान को नाम के अंदर, भगवान का नाम जपने में भाव की अपेक्षा नहीं है। उल्टा सीधा कैसा भी खेत में बीज बढ़ा तो वो जगह जमेगा, है ना, वो खेत में जो भी बीज उजाएगा वो उगेगा ही। आप उल्टा चाहे चाहे सीधा डालो। उसी प्रकार से भगवान का नाम अगर हम लेते हैं तो हमारे मन में भाव से ले, अभाव से ले, धोखे से ले, जैसे भी ले, भगवान का नाम अपना काम करेगा। भगवान का नाम अपना काम करेगा। हाँ, आपको बताएं, अभी अभी की बात है, यहाँ पर परस खेड़ करके खामगांव के पास एक स्थान है, वहां पर हम अभी गए थे, तो हमको पता चला कि वहां पर क्या, मेंटली जो रिटार्डेड लोग हैं, मानसिक रूप से अविकसित या किसी प्रकार से किसी को मानसिक आघात लग गया और वो अपना मानसिक संतुलन खो दिए, समझ गए, तो ऐसे जो मानसिक विकृत हो गए हैं वो लोगों के लिए एक आश्रम बना हुआ है। वहाँ के डॉक्टर अपना पूरा निःशुल्क उन लोगों की सेवा करते हैं और हर प्रकार की सेवा भी करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो वहाँ के लोग पहले किस प्रकार से, जैसे किसी को हाथ छू गया तो मारने दौड़ते थे, तो उन्होंने वहाँ पर भगवान नाम का संकीर्तन और संतों का कीर्तन, ये सत्संग प्रवचन ये सब लगाना शुरू किया। वहाँ टीवी के स्क्रीन लगाकर ये सब शुरू किया। इन सब का प्रभाव ये हुआ कि वहाँ के लोगों में सब में सुधार आ गया। समझ में आ गया, सब में सुधार आ गया। तो आप ये समझिए कि वो लोगों को कितना समझता था, उनको तो इतना बोध नहीं है वहां जाने वालों को, जिनको अपने लैट्रिन बाथरूम तक का होश नहीं रहता था। ऐसे ऐसे लोग वहां थे, लेकिन उसमें से कई लोग ठीक हुए, यानी ये सब चीजों से उनको हेल्प मिलती है। उन्होंने कहा इससे हमको हेल्प मिलती है। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी रात शाम को हम लगाते हैं 1 घंटा, तो इसमें लोग सब नाचते हैं खूब, तो इनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है और बोलते भी हैं अपना। तो हमने भी वहाँ पे हरे राम ये कीर्तन वगैरह कहा, तो सब ताली बजा बजा के किया उन्होंने। और उसमें से मतलब जो लोग कुछ ठीक हो गए थे, बाहर आने लायक थे, उन लोगों को उन्होंने बाहर निकाला था। तो आप ये समझिए, जो मानसिक रूप से विकृत है, जिनको भगवान का नाम ये नहीं समझ रहा है, ऐसी स्थिति में उन लोगों पर भगवान का नाम पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और उनका सुधार हो रहा है। तो हम क्या उससे भी गए बीते हैं? बताइए, हम लोग क्या उनसे भी गए बीते हैं? बताइए। तो आप लोग हर व्यक्ति समझे कि हमको भगवान के नाम का चिंतन जैसे भी हो करना है। आज फिल्मी जो गाने होते हैं ये बजते रहते हैं, पार्टी हो रही, डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, कई काम ऐसे होते रहते हैं, और क्या कुछ ना कुछ बजाना चाहिए, ये होता है ना, घर में पार्टी वगैरह होती है तो वो जब बजते रहता है तो हम अपने काम करते रहते हैं। हम वो ऐसा नहीं कि कान लगा के बैठ के सुनते हैं, ऐसा नहीं होता। हम बैठे वहां पे, हमारा दिमाग बस ये रहता है वहां सुनना है और चलता रहता है हमारा, वो अपना हम काम करते रहते हैं और वो गाने चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं गाने। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, ऐसी स्थिति में भी वो गाने हमारे को कितने याद हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? कितने गाने आ जाते हैं, हम जब ध्यान लगा के नहीं सुनते तो भी याद हो जाते हैं। तो जब हम भगवान नाम का चिंतन है, भगवान नाम का चाहे गीता पाठ है, रामायण पाठ है और भगवान का कीर्तन आदि है, ये भी हम लगाएंगे तो क्या इसका हमारे ऊपर असर नहीं होगा? और ये होता है, हमारे अनजाने वो हमारे से बोलने में आने लगता है। जैसे कोई गाना बजते रहते हैं तो अनजाने में हम बोलने लगते हैं, वो चीज बोलने लगते कि नहीं, तो वो बोलने हम जब लगते तो क्या हो रहा, हमारे मतलब क्या कहते हैं, अनकॉन्शियसली वो हमारे अचेतन मन में, अब सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है पूरा। और जो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है वो जितना काम करता है उतना तो आपके कॉन्शियस माइंड वाला भी काम नहीं करता। समझ गए? और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वाला इतना काम करता है, कॉन्शियस माइंड से वही काम हम कर लेंगे
तो कितना काम करेगा ये भी सोच लो। समझ में आ रहा तुम्हें? तो क्या होता है, ये बात होती कि भगवान का नाम हम चाहे जैसे लें, तो वो जो हिरण्यकश्यप आदि सबने, कंस है, सबने शत्रु भाव से भगवान का भजन किया। जो पिछले जन्म में कालनेमी था, वही इस जन्म में, कालनेमी जो था वही कंस हुआ था, वही कंस हुआ था। और उसने फिर भगवान श्री कृष्ण से भय था, उसको भय मान करके उसने पूजा वो किया पूरा, और भय के कारण उसको हर जगह विष्णु, वो विष्णु आ गया, वो विष्णु आ गया, वो विष्णु, उसको सब विष्णु में हो गया, चाहे भय से हो। और एक उदाहरण बताएं लोक में, एक होता है जो भ्रमर होता है ना, भृंगी कीड़ा, वो भृंगी भौरा, वो जो होता है वो क्या करता है, मिट्टी का घर बनाता है। हमने अपनी आंख से देखा है उसको, मिट्टी लाता है, उसकी जो वो मूछें निकली रहती है ना, मुंह में मिट्टी, मूछों को पानी में गीला कर लेता है और मिट्टी रखता है किसी दीवार पर, और ऐसे अपनी मूछों से ऐसे ऐसे करता है, उसको चिपका देता है। फिर दूसरी डल्ला लेकर आता गोल, उसको उस पर चिपका देता है। ऐसे करते करते उसका घर वो तैयार कर लेता है। इतना सा भाग ऊपर का थोड़ा सा खुला रखता है। एक कीड़ा कोई भी कहीं से पकड़ता है और कीड़ा पकड़ के लाता है, उस जो छेद छोड़ता है ना, उससे उसके अंदर में डाल देता है। उसके बाद मिट्टी से उतनी जगह में पैक कर देता है। और उसके जो कीड़े को वो पकड़ कर लाया, जरा चिंतन कल्पना करो, हमको कोई शेर पकड़े ले तो शेर मारे न मारे हाथ पहले बैठ जाता है। तो वैसे ही वो भ्रमर कीड़ा उनको जो पकड़ता है कीड़े को, तो उसके भय इतना रहता है कि वो सब कुछ भी काम नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कि कभी कभी तोता जो रहता है पिंजरे के अंदर में, बिल्ली बाहर देह रहती है लेकिन तोता फिर भी मर जाता है। तो वो तो पिंजरे में है ना, तोता पिंजरे में रहता है, लेकिन बिल्ली को देख के उसको इतना शौक लगता है कि वो भागने की कोशिश करता है, वो मर जाता है, वो अटैक आ जाता है, उसको उसकी दहशत हो जाती है, उससे वो मर जाता है। तो जो भ्रमर कीड़ा होता है, उसका वो अंदर वाले कीड़े को इतनी दहशत होती है कि भय के कारण, और वो भिंग हिंग हिंग करके आवाज करता है उसके सामने बस। और वो भय के कारण उस भृंगी कीड़े का इतना चिंतन करता है भ्रमर का कि उसके भी धीरे धीरे पंख वगैरह निकल आते हैं। समझ रहे? उसके भी धीरे धीरे पंख निकल आते हैं। तो आप समझो कि भयवश चिंतन करने से वो भी भृंगी हो जाता है। आई बात? तो उसी प्रकार से अगर हम परमात्मा का चाहे भय से चिंतन करें, चाहे प्रेम से चिंतन करें, चाहे घृणा से चिंतन करें, जैसे भी करें, तो क्या होगा, भगवत भाव प्राप्त हो ही जाएगा। भगवत भाव प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में एक और घटना आती है, जो अजामिल की कथा आप लोग ने सुनी। अजामिल जो था वो अपने प्रारंभ जीवन में वो अच्छा था, बड़ा सदाचारी था। एक दिन पिता के लिए हवन सामग्री के लिए वो समिधा लेने जा, समिधा मतलब लकड़ी और पूजा का सामान खरीदने के लिए गया था जंगल में और बाजार में। वापसी जब लौट रहा था तो उसने एक नर्तकी स्त्री को देख लिया। उसको देख करके उसके मन में विकार पैदा हो गया और वो पूर्ण रूप में उसमें आसक्त हो गया। वो क्या मेरे को क्या काम के लाया था भूल गया, उसी में आसक्त होकर उसी के साथ रहने लगा, उसी के साथ पूरा उसकी गृहस्थी शुरू हुई। अब ऐसे उसका जीवन बड़ा ही उसमें आसक्त था, उसके संतान वगैरह हुई, सब कुछ हुआ। एक बार उसके गांव में अब उसकी जो सदाचारी था सब समाप्त हो गई, पूर्ण रूपेण वो व्याभिचारी हो गया, पूर्ण रूपेण वो असदाचारी हो गया। अब उसके बाद में एक बार गांव में कुछ संत लोग आए, तो कुछ मनचले लोगों ने उन संतों से उन्होंने पूछा, भाई कहाँ रुके, गांव में कोई रुकने के लिए स्थान हो? तो मनचले युवकों ने उससे मजाक कर दिया, अरे जाओ जाओ, वो अजामिल बड़ा धर्मात्मा है, उसके यहाँ जाके रुको। वो चले गए धर्मात्मा में। और उस समय पर उस अजामिल कहीं बाहर गया था, उसकी स्त्री घर में थी। वो समझती थी कि हम लोग पतित हैं, हम लोगों को संतों को भोजन नहीं देने। कहा, महाराज हम कच्चा भोजन राशन आपको दे देंगे, आप भोजन बना लीजिए। उन्होंने राशन बना लिया, भोजन बना लिया और एक दिन वहां पे रुके। समझ गए कैसे लोग हैं। उन्होंने फिर सोचा कि इसका हमने अन्न खाया है, अब हमको इसका कुछ कल्याण भी करना चाहिए, इसको कुछ हम समझाएंगे तो मानने वाला तो है नहीं।
तो उन्होंने कहा कि हमारी एक बात मान लोगे? बोले हाँ हाँ बताइए महाराज, मान लेंगे। तो बोले आपका जो सबसे छोटा पुत्र है, मतलब अभी जो उसकी समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, कहा कि जो तुम्हारा पुत्र है इसका नाम तुम नारायण रखना। कहा ठीक है महाराज, नाम तो कुछ रखा ही जाए, नारायण रख देंगे, उसमें क्या है। अब वो नारायण बच्चा जन्म हुआ, उसका नाम रख दिया गया नारायण। अब छोटा बच्चे में बड़ी आसक्ति होती है, क्योंकि छोटे बच्चे में बड़ी आसक्ति होती है, तो उसको कहे अरे नारायण आओ सवेरे जगा, नारायण जागो उठो, अरे नारायण चलो नहाओ, नारायण खाओ। भगवान की पूजा में क्या किया जाता है? भगवान को जगाया जाता है, नहलाया जाता है, खिलाया जाता है, ये तो होता है ना। नारायण जागो, नारायण नहाओ, नारायण खाओ, फिर नारायण सो जाओ। समझ गए? नारायण को हो रहा है सब कुछ, संतों का संकल्प है, अब वो सब कर रहा है, और नारायण में घोर आसक्ति है। अब क्या हुआ, ये सब दिन चली रहे थे, होते होते एक दिन अजामिल का काल आ पहुंचा। उसने यमदूतों को देखा, काले काले यमदूत, तो बहुत भयभीत हुआ। अब भय के समय क्या होता है, जिसका छोटा बच्चा मम्मी आवाज देगा, है ना, तो जिसका चिंतन हमारे गहराई में चलता है वही नाम याद आता है। तो अजामिल ने जब उन यमदूतों को देखा तो बहुत भयभीत हुआ, और उसने उस भय की अवस्था में नारायण आवाज दे दिया। जब नारायण आवाज दिया, उधर यमदूत आए, उधर से विष्णु जी के पार्षद जा रहे, अरे ये तो हमारे इष्ट का आवाज दे रहा है, हमारे इष्ट का नाम ले रहा है, और ये इसको यमदूत कहाँ से पकड़ रहे? पहुंच गए, यमदूतों की पिटाई कर दी सीधे। यमदूत और वहां पर वो यमदूत को जो थे वो बोलने लगे कि हम तो ये देखते नहीं कितना पापी आदमी, इसको लेने के लिए हम आए तो कौन गलत है, क्यों हमारे बीच में हमको क्यों मार रहे हो? तो इनका देखते नहीं हो, नारायण नाम ले रहा है, नारायण नाम ले रहा है, तुमको पापी दिख रहा है? तो बोले अरे भाई, सारे जीवन इसने महापाप कर्म किया है, और एक बार नारायण नाम लिया है सिर्फ, तो एक बार नारायण नाम से सारे पाप उसके नष्ट हो गए क्या? इतने साल एक नारायण नाम से वैकुंठ का अधिकारी हो गया। तो अरे मूर्खो, ये बताओ कि गट्ठर भर रुई को जलाने के लिए क्या गट्ठर भर आग चाहिए? यहाँ श्रीमद् भागवत में शास्त्रार्थ पूरा दिया गया है, उन दोनों के बीच का शास्त्रार्थ हुआ था। ये सारा शास्त्रार्थ अजामिल सुन रहा है, और फिर विष्णु दूतों ने यमदूतों को मार भगाया, उनको मार के भगा दिया, और कुछ ऐसा योग हुआ कि ये वो भी चले गए और ये जीवित हो गया, ये बच गया। अब इसने उनका शास्त्रार्थ सुना था, पूरा शास्त्रार्थ सुना था, अब अपनी आंख से जब देख लिया तो बस ये समझ गया। उसके बाद में इसने भगवत भजन शुरू कर दिया, और फिर इसका कल्याण हो गया पूरा, फिर ये वैकुंठ का अधिकारी हो गया। फिर इसने ईमानदारी से समझदारी पूर्वक भगवान का भजन किया। तो आप देखिए कि नारायण, क्या उनको इतनी नहीं अकल थी नारायण के दूतों को कि नारायण नाम ही अपने पुत्र को पुकार रहा है? वो तो अपने पुत्र को ही पुकार रहे थे, सही बात है कि नहीं? पर वो पहुंच गए यहाँ, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये क्या है, इसको कहो संतों का संकल्प कहो, चाहे बस नारायण नाम की महिमा कहो। तो जब पुत्र को पुकारने से भगवान के दूत आ सकते हैं, इसलिए हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अपने बच्चों का नाम भगवान नाम के ऊपर ही कुछ रखना चाहिए, कि बार बार उनके नाम हम पुकारते हैं तो भगवान का नाम निकलता है। और आजकल क्या नाम रखते हैं, कोई इंग्लिश नाम होना चाहिए, आजकल तो मॉडर्न नाम बताओ बोलते हैं, कोई पुराना नाम हो, अच्छा भी हो तो नहीं, बहुत पुराना नाम है, कोई मॉडर्न नाम होना, नया नाम होना, और नए नाम के पीछे वो अंग्रेजी कुछ भी नाम रख देंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हम इस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति का जो अंधानुकरण कर रहे हैं, ये हमारे इस लोक को भी बर्बाद कर रहा है, परलोक को भी बर्बाद कर रहा है। क्या समझे? आज हमारे देश में जितनी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, ये बहुत सारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण पाश्चात्य देशों का अंधानुकरण है। पाश्चात्य देशों का अंधानुकरण होने के कारण हर माता सोचता हमारा बच्चा अंग्रेजी फटाफट बोले, कहीं अंग्रेजी बने, बस ये सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हमारा बच्चा को हम भारतीय संस्कृति, हमारी क्या रीति रिवाज है ये उसको समझाए, ये नहीं सोच रहे। बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, अरे हिंदी तो सीख ही जाएगा बोलते हैं, पर होता क्या है, बच्चे की हिंदी कमजोर रह जाती है।
तो जब हिंदी कमजोर तो संस्कृत कहाँ से पढ़ेगा? तो हमारे वेद शास्त्रों में उसकी रुचि नहीं होगी। हिंदी जब उसकी कमजोर है तो चलो गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की पुस्तक है वो भी नहीं पढ़ पाएगा, तो क्या करेगा फिर? अब हिंदी जो अंग्रेजी अनुवाद है वो पढ़ेगा तो वो अनुवादक को या तो इतना ज्ञान हो, और कह नहीं सकते क्या उसके हाथ लगे, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल चीज है वो तो गई हाथ से, गई कि नहीं गई? फिर बताओ, अब जब हम अपनी रीति रिवाज को नहीं जानेंगे तो ये जो रीति रिवाज है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव, ये संस्कृति हमारी भारत की ही संस्कृति है। अन्य यहाँ पर कहीं ये संस्कृति, ऐसी महान संस्कृति नहीं मिलेगी। और इसी का परिणाम है कि जगह जगह वृद्धाश्रम है। इस सबसे बड़ा कारण यही है। और ये जो लव जिहाद की घटनाएं आज जो घट रही है, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, लड़का लड़की जहाँ बड़े हो गए वो समझते हैं अब हम ही सब कर लेंगे। तो ये जो हो रहा है इसके पीछे पाश्चात्य देश का अंधानुकरण, और हमारे बच्चों को हम अपनी संस्कृति की शिक्षा न दे करके विदेशी संस्कृति में जो दे रहे हैं, ये हम पूरा अंग्रेजों का ही काम कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन उनका काम हम कर रहे हैं। तो ये हमको अपने आप में सावधान होने की आवश्यकता है। ठीक है, अब और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।